आम आदमी पार्टी ने गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में शानदार जीत हासिल की। इस जीत से पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। आप नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीटों पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुजरात और पंजाब के लोगों को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों जगह पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 2 गुने मार्जिन से जीत मिली। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इजराइल ईरान संघर्ष पर केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट स्टैंड नहीं लेने पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने करीबी देशों के पक्ष में स्टैंड न लेना भारत की वैश्विक स्थिति को कमजोर करता है। खेड़ा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो स्पष्ट और सशक्त विदेश नीति अपनाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य में निकलने वाले धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। साथ ही सबूतों के साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से शिकायत करने की बात कही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति की हमले के दौरान मौत हो गई है। ईरान इजराइल के बीच चल रहा युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद को फोन किया, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के कथित हमलों की निंदा की। राजपूत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं ले रही है और इजराइल का मौन समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है और ऐसे समय में भारत का चुप रहना चिंताजनक है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में शुरू हुई पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते हुए इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है। कोर्ट के इस आदेश पर सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कांग्रेस नेता इकबाल हुसैन ने डीके शिव कुमार के नेतृत्व में 140 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने का विश्वास जताया। उन्होंने ये भी कहा कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। इकबाल हुसैन ने कहा कि हम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में 140 से अधिक सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएंगे। 200% हम सरकार बनाएंगे। मैं भगवान मडप्पा के नाम की कसम खाता हूँ, वह सीएम बनेंगे। ये टिप्पणी केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की हाल की टिप्पणियों के बाद आई है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूर्व आरजेडी सदस्य और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने विवादित पोस्ट के बाद आरजेडी से निकाले जाने के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनका निष्कासन पार्टी के कुछ मुट्ठी भर लोगों की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि वो न्याय पाने के लिए जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 से 5 लोग जिनके नाम उन्होंने नहीं बताए उनके निजी जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है और उन्होंने बिहार सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सपा विधायक अबू आजमी के पंढरपुर वारी पालकी यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया। इस बीच अबू आजमी को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अबू आजमी विवादित बयान देने के शौकीन हैं। उन्हें लगता है कि विवादित बयान देने से उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। उन्होंने साफ कहा कि वे अबू आजमी को पब्लिसिटी लायक नहीं समझते, इसलिए उनके बयान का कोई जवाब नहीं देंगे। लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के विजेता आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट लिया। इस दौरान उनकी बेटी केतकी अरोड़ा साथ थी। लुधियाना उपचुनाव में आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की जीत से पार्टी गदगद है। अपनी जीत पर संजीव अरोड़ा ने लुधियाना की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं, बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।